वंदे मातरम दोस्तों, जय श्री राम, जय शंकर, हर हर महादेव। मेरा नाम कैलाश चंद्र सत्यनारायण पारिक। जैसे कि पुत्र की पहचान पिता से ही होती है, मेरे पिता का नाम सत्यनारायण पारिक था, तो मैं कैलाश पारिक। अभी डिबेट चल रही थी, मैंने काफ़ी टीवी चैनल्स में देखा, आज तक, एबीपी न्यूज़, इंडिया टीवी, एनडीटीवी, न्यूज़ 18 और भी बहुत से चैनल्स पे आज भारत पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच है। तो दो धड़ों में बटा हुआ देश, हर जगह दो धड़ों में बटता ही है। भारत से मैच खेलना चाहिए पाकिस्तान से, भारत को पाकिस्तान से मैच खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, और हमें मैच देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। मैं कुछ तथ्य देख रहा था, कुछ बातें समझ रहा था, अचानक याद आया एक उरी हमला हुआ था 18 सितंबर 2016 को, और इसमें जवानों की शहादत हुई थी। लगभग 19 जवान हमारे शहीद हो गए थे। उरी हमला 2016 में 18 सितंबर 2016 को उरी हमला हुआ। हमारे सोते हुए निहत्ते जवानों को अमर बना दिया गया, अमर शहादत हुई, अमर बलिदान हुआ उनका, जिसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई और क्रिकेट चलता रहा। क्रिकेट चलना चाहिए, इट्स अ स्पोर्ट्स जैसा कि बोला जाता है। उसके बाद आपको अगर याद हो तो फिर 2019 में पुलवामा हमला हुआ, जो कि 14 फरवरी 14 फैब को हुआ, और 40 जवान अपना अमरत्व बलिदान दिया। अब 40 जवानों की शहादत हुई, वीर गति को प्राप्त हुए, और उसके बाद हमने एयर स्ट्राइक की। फिर पहलगाम हमला हुआ, शायद 22 अप्रैल 2025। 26 निर्दोष नागरिक जो भारत के थे और एक नागरिक विदेश का यानी नेपाल का, हमारे पड़ोसी देश का, वो भी मारा गया। और उसके बाद भी आज क्रिकेट बदस्तूर चालू है, शुरू है। क्रिकेट खेलना चाहिए, हमारी मजबूरी है, क्रिकेट खेलना चाहिए। और ऐसी कैसी मजबूरी है मुझे तो पता नहीं है, ये नेतागण ज़्यादा जानते होंगे, क्योंकि पैसों का खेल है। और अब कहते हैं कि मैच देखे या नहीं देखे। अगर भारत की जनता अपने जवानों की शहादत पे, अपने नागरिकों की हत्या पर मैच देखना चाहती है तो वो देखे, किसी ने रोका नहीं है। आपके घर कोई टीवी चैनल आकर बंद नहीं करेगा, ना आपकी टीवी को कोई फोड़ेगा। लोकतांत्रिक देश है ना, सो कॉल्ड लोकतांत्रिक देश, तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप देखें। लेकिन आज हमारे घर की टीवी बंद रहेगी। हमें वो मैच नहीं देखना जो हमारी जवानों की शहादत पे खेला जाए। और क्रिकेटर्स, बीसीसीआई अगर मैच करना भी चाहे और क्रिकेटर्स ना खेलना चाहे तो क्या बीसीसीआई जबरदस्ती खिला देगा क्या? क्रिकेटर्स की कोई अंतरात्मा नहीं है, एक्टर्स की कोई अंतरात्मा नहीं है, एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ भी करेंगे। पाकिस्तान के गायकों को बुलाएंगे, पाकिस्तानी एक्टर्स को मौका देंगे। कला है, इट्स अ आर्ट और स्पोर्ट्स, जेंटलमैन्स गेम। अभी एक सीनियर डिवीजन में भी गेम चला था, जो क्या बोलते हैं, सीनियर लीग थी क्रिकेट की कोई, जिसमें शिखर धवन भी थे, और उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि मुझे पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। और फिर सभी खिलाड़ियों ने कह दिया हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, और वह मैच रद्द हुआ। और इज्जत बढ़ गई भाई शिखर धवन के लिए, और उस टीम के लिए हमारी इज्जत बढ़ गई। उस टीम में इरफान पठान, यूसुफ पठान, युवराज सिंह और भी बहुत से खिलाड़ी थे, शिखर धवन थे। लेकिन शुरुआत शिखर धवन ने की कि मुझे नहीं खेलना है। तो आज क्या उत्सुकता है रोहित शर्मा में या किसी और खिलाड़ी में, या जो भी अभी जवान खिलाड़ी हमारे खेल रहे हैं, उनको क्या देश से ज्यादा पैसा प्यारा हो गया? आप पाकिस्तान के साथ खेलना चाहते हैं? एक बॉल आपको काउंट करके बताऊं, भारत पाकिस्तान का मैच होता है, एक बॉल जो फेंकी जाती है उसमें 80 करोड़ रुपए कमाई होती है। ये सिर्फ फाइनेंशियल गेम है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैसों के लिए खेला जाने वाला एक खेल। देश से कोई लेन देन नहीं है। क्या हम ओलंपिक में जाते हैं क्रिकेट को लेकर? हम ओलंपिक में नहीं जा रहे, हम किसी प्रतिस्पर्धा में नहीं जा रहे जहां हमारा मान बढ़ रहा हो, सम्मान बढ़ रहा हो, देश के लिए कोई प्रतिनिधित्व हो रहा हो। सिर्फ जेंटलमैन गेम के नाम पर फालतू की बकवास की जाती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के नाम पर फालतू की बकवास की जाती है। और ये सब किसने बना दिया मुझे तो नहीं पता। एक देश जो आतंकवादियों को भेजता है और यहां पर धर्म पूछकर मारा जाता है, लोगों की पैंट उतार कर पूछा जाता है कि ये हिंदू है या मुसलमान है, उसके बाद हत्याएं कर दी जाती है। इस देश के प्रधानमंत्री का नाम लिया जाता है औरतों के सामने और कहा जाता है कि मोदी से कह देना। और उसके बाद क्या होता है? खून और पानी साथ साथ नहीं बहेंगे, और खून और क्रिकेट साथ साथ होगा। खून की होली खेली जाएगी और क्रिकेट खेला जाएगा। शर्म नहीं आती बीसीसीआई को? क्या लगता है आपको? देश में सब कुछ बिका हुआ है, पब्लिक बिका हुआ है, हर चीज पैसों के लिए जायज है। अगर एक मैच क्रिकेट का नहीं खेला जाता, अगर मैं कहता हूं बॉयकॉट कर दिया जाता पूरे एशिया कप का, तो हमारा सम्मान बढ़ता।
हमारा मान सम्मान, हमारे देश के लोगों की जान, हमारे जवानों की जान ज्यादा कीमती है ना कि क्रिकेट। ये आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स के नाम पर देश को बेवकूफ बनाना बंद कर दिया जाए। अगर देशभक्ति वास्तव में है तो पाकिस्तान से हर तरह के रिश्ते तोड़ने चाहिए। जो हमारे जवानों की जान ले रहा है, जो हमारे निर्दोष नागरिकों को मार रहा है, जो भारत में आतंकवाद फैला रहा है। मैं मानता हूं कि कश्मीर के एक छोटे से इलाके में आतंकवाद रह गया है, लेकिन वो भी क्यों कश्मीर का नागरिक आतंकवाद के खिलाफ आवाज नहीं उठाता? कारण जानते हैं? क्योंकि वहां पर 100% या 95% एक ही समुदाय के लोग रहते हैं और उन्हें आतंकवाद पसंद है। चाहे आप माने चाहे ना माने, पूरे विश्व में आतंकवाद की जड़ एक ही है और आतंकवाद कहीं से नहीं आ रहा है। आपको मेरी बातों से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई यह है कि एक फालतू सा खेल नहीं खेला जाना चाहिए था। अगर आप बहस कर रहे हैं कि देखा जाना चाहिए या नहीं देखा जाना चाहिए, तो मैं कहता हूं खेला ही नहीं जाना चाहिए। बहस तो यह होनी चाहिए थी कि भारत क्यों खेल रहा है। भारत को खेलना ही नहीं चाहिए। आप बहस कर रहे हैं कि देखा जाना चाहिए या नहीं देखा जाना चाहिए। भाई, भारत को नहीं खेलना चाहिए था। यहाँ की सरकार को, बीसीसीआई को इतना सम्मान तो रखना चाहिए था। मैं तो सहमत नहीं हूं और ना मैं कोई मोदी के अगेंस्ट हूं ना मोदी के साथ हूं, लेकिन मुझे इतना पता है ये गेम नहीं होना चाहिए था, ये क्रिकेट नहीं होना चाहिए था। अगर एक मैच हार जाए, बॉयकॉट कर दिया जाए और उन्हें पाकिस्तान को पॉइंट भी मिल जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एशिया कप हार जाए तो मरेंगे नहीं, लेकिन जब आतंकवाद फैलता है हमारे देश में तो हमारे देश को नुकसान होता है। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा आप मेरी बातों से सहमत हैं या असहमत हैं। जो भी आपके विचार हो आप व्यक्त कीजिएगा। और अभी के लिए तो जय हिंद, वंदे मातरम। और बात अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं, बोलना जरूरी है अगर हम जिंदा हैं तो। ये दोस्तों, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।